तो यार मुद्दे की बात करते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में जानेंगे नोरो वायरस क्या है, ये नोरो वायरस कितना डेंजरस है और ये वायरस यूनाइटेड किंगडम में कैसे फैल रहा है। यूनाइटेड किंगडम जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जीवन के सामान्य होने की उम्मीदें कर रहा था, नोरो वायरस की वजह से फिर से मुश्किलों में घिरता जा रहा है। अब तक इस वायरस के करीब 154 केसेस सामने आ चुके हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड PHE जो वहाँ की हेल्थ एजेंसी है, उनका कहना है कि अचानक से नोरो वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं। जैसे जैसे UK में लॉकडाउन हटाया जा रहा है और इसी के बीच नोरो वायरस के केसेस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। अभी तक इंग्लैंड के अंदर 154 केसेस देखे गए हैं। इस वायरस के केसेस उन जगहों पर ज़्यादा है जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि नर्सरी और चाइल्ड केयर सेंटर्स। CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि नोरो वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जिससे उल्टी और दस्त होता है। नोरो वायरस से सभी उम्र के लोग इन्फेक्टेड और बीमार हो सकते हैं। नोरो वायरस आसानी से फैलता है। नोरो वायरस से इन्फेक्टेड लोग अरबों नोरो वायरस पार्टिकल्स को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब वो जहाँ भी जाएगा तो उसके माउथ से जैसे भी जो वायरस पार्टिकल्स है वो लगातार आते रहेंगे और इसी की वजह से यह काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना भी वायरस पार्टिकल्स है वो सभी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर जाए। उसमें से कुछ ही वायरस के पार्टिकल्स हैं जो दूसरे को बीमार कर सकता है। PHE ने इसे विंटर ओमेटिंग बग नाम दिया है। अब बात करते हैं कैसे होता है इन्फेक्शन। कोई पर्सन नोरो वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है जब वो व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए, जैसे कि उनकी देखभाल करके या उनके साथ भोजन या खाने के बर्तन शेयर करने पर। दूसरा, गंदा भोजन या पानी पीने से। तीसरा, इन्फेक्टेड सरफेस को छूना और बिना हाथों को धोए अपने मुंह को टच करना। चौथा, जब कोई संक्रमित व्यक्ति उल्टी करता है या पानी में शौच करता है तो उल्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा के माध्यम से स्प्रे करते हैं और किसी सरफेस पर उतरते हैं या किसी व्यक्ति के मुंह में प्रवेश करते हैं, फिर वह इसे निगल लेता है। इन सभी चीज़ों से इस वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वायरस दूसरे वायरस की तरह शरीर में दाखिल होकर संक्रमित करता है। किसी पर्सन को लाइफ में कई बार नोरो वायरस बीमारी हो सकती है, क्योंकि नोरो वायरस कई तरह के होते हैं। अभी तक इस बात का पता नहीं है कि इस वायरस के खिलाफ डेवलप्ड इम्यूनिटी कितने दिनों तक इन्फेक्टेड पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकती है। नोरो वायरस को कभी कभी स्टमक फ्लू या स्टोमक बग कहा जाता है। हालांकि नोरो वायरस बीमारी फ्लू से रिलेटेड नहीं है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। नोरो वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हैं? नोरो वायरस के सबसे आम लक्षण हैं डायरिया, वोमिटिंग, नौसिया, स्टमक पेन। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द भी कई मरीजों में देखा गया है। नोरो वायरस के कारण पेट या आंतों में सूजन हो सकता है, जिसे एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस कहते हैं। एक्यूट गैस्ट्रोइंटेरिटिस को हिंदी में तीव्र आंत्र शोथ कहा जाता है। आमतौर पर नोरो वायरस के कांटेक्ट में आने के 12 से 48 घंटे बाद सिम्टम्स दिखने लगता है। इसका पता कैसे चलता है? कई बार तो डॉक्टर्स देख के ही बता देते हैं, या फिर जो स्टूल सैंपल होता है, जो ह्यूमन वेस्ट है, उसके सैंपल को डिटेक्ट किया जाता है, उसमें से पता चल सकता है। ज़्यादातर लोग 1 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। हालांकि एक स्टडी से पता चला है कि आप बेहतर महसूस करने के बाद भी 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक नोरो वायरस फैला सकते हैं। नोरो वायरस दूषित भोजन से फैलता है। नोरो वायरस आसानी से भोजन और पानी को दूषित कर सकता है, क्योंकि कुछ वायरस पार्टिकल्स काफ़ी हैं किसी को इन्फेक्ट करने के लिए। आपके बीमार होने से पहले ही आपकी उल्टी या फीसेज यानी कि मल में नोरो वायरस पाया जा सकता है। बेहतर होने के बाद भी वायरस आपके मल में 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इसलिए इस दौरान बार बार हाथ धोते रहना जरूरी है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, नोरो वायरस को रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। नोरो वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह से कोविड-19 से बचने के लिए सैनिटाइज़र का प्रयोग लोग कर रहे हैं, उसी तरह से इसके लिए भी एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, खासकर शौचालय यूज़ करने या डायपर बदलने के बाद। हमेशा खाना खाने से पहले हाथ को धोएं, खाना बनाने से पहले हाथ को धोएं और खुद को या किसी और को दवा देने से पहले हाथ धोएं। उल्टी और दस्त के कारण काफ़ी ज़्यादा लिक्विड लॉस होता है, जिस कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है।
इसलिए लगातार खूब सारा लिक्विड लेते रहना चाहिए इस पार्टिकुलर कंडीशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।